Good afternoon, dear students. How are you, beta? How are you, beta? Fine. I hope बेटा सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे. Now ready? ओके बेटा. जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को विजिबल नहीं किया है, विजिबल कीजिए बेटा. जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को विजिबल नहीं किया है, वीडियो को विजिबल कीजिए. ओके बेटा. बेटा जो अपनी लास्ट क्लास थी बेटा, लास्ट क्लास में अपने समर सॉलिड्स, विंटर सॉलिड्स, ये टॉपिक चल रहा था बेटा. उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बेटा. ग्रीष्म अयनान, एक का बेटा आपके विंटर. शीत अयनान, ध्यान रखना, ध्यान रखना. क्या होता था समर सोलिस्टिस? क्या होता था 21 जून को, 21 जून को बेटा जो सन होता है वो स्ट्रेट होता है टैरोपिक ऑफ कैंसर पे. ठीक है, टैरोपिक ऑफ कैंसर पे. ड्यू टू दिस बेटा, इस वजह से जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को. इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिक्स. विंटर सॉलिस्टिक्स बेटा शीत अयनान 22 दिसंबर, 22 दिसंबर बेटा 22 दिसंबर को जो सन होता है वो स्ट्रेट होता है टैरोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, कर्क रेखा पे बिल्कुल स्ट्रेट होता है. इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है. इस कंडीशन को बोलते हैं विंटर सोलिस्टिक्स. अब एक बेटा इक्विनॉक्स. EQUINOX, विषव अयनान, विषव अयनान बेटा. The whole earth, the whole earth experience इक्वल डे और नाइट, इक्वल डे और नाइट बेटा. दिस इज called an equinox.
This is called equinus बेटा. Whole earth experience equal day or night. बेटा जो इक्वेनियस होता है इसको बोलते हैं विषव अयनात. ठीक है, विषव मतलब समान. ठीक बेटा, विषव मींस क्या होता है? समान. ठीक, समान मींस बेटा इस दिन क्या होता है? डे और नाइट दोनों ही क्या होता है? इक्वल होता है. 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट बेटा. पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है बेटा? इक्वल होती है. पूरी पृथ्वी पर डे और नाइट की जो अवधि होती है वो इक्वल होती है. ओके, क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? राइट एवरीवन? राइट. Exercise बेटा. Now your chapter is complete. Exercise questions देखो बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा. Answer the following questions briefly बेटा. Answer the following questions briefly. इसमें बेटा मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस बेटा आपके आंसर में हैं. जो आपके नोट्स हैं बेटा उसमें अवेलेबल है. ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर बेटा नोट्स में अवेलेबल हैं. जो अवेलेबल नहीं बेटा उनके आंसर मैं आपको राइट करवा देता हूँ. ओके, ठीक है बेटा. उनके आंसर्स क्या करते हैं बेटा? अपन राइट करते हैं. ओके, आंसर बेटा ए. एक क्वेश्चन का आंसर दो बेटा. एक क्वेश्चन का आंसर राइट कर रखना. ठीक है बेटा. कौन से क्वेश्चन का आंसर बेटा? ये एक क्वेश्चन का आंसर बेटा. The angle of the Earth's axis with its orbital plane is 66.5 degree. 66.5 degree.
आंसर जी है बेटा, आंसर जी। क्वेश्चन का आंसर देखिए बेटा, द poles experience about 6 months day and 6 months night. 6 months day and 6 months night due to position of the sun, due to position of the sun. With the earth, with the earth. क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपके, टेक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर बेटा। ए में होगा बेटा रेगुलेशन, ए में रेगुलेशन, बी 21 मार्च, सी ऑस्ट्रेलिया और डी है बेटा रेगुलेशन। बेटा द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ's axis with its orbit plane is 66 and हाफ डिग्री। बेटा कितना था 66 and हाफ डिग्री। ध्यान दें ये जो आपकी पृथ्वी बेटा इसका झुकाव कितना था 66.5 डिग्री है। पोल्स यहाँ पे हैं, पोल्स का बेटा यहाँ पे हैं, इक्वेटर ऐसे ऐसे बनेगा बेटा, ठीक है। कितने डिग्री झुकाव बेटा 66 and हाफ डिग्री।
ठीक है, कितने डिग्री का एंगल है बेटा? 66 एंड हाफ डिग्री का एंगल पे बेटा ये झुकी हुई है। ठीक है, कितने एंगल पे झुकी हुई बेटा? ये 66 एंड हाफ पे झुकी हुई बेटा। The poles experience about 6 month day and 6 month night. Equal day or nights देखो बेटा, नॉर्थ और साउथ का। जब सन इधर होता है, जब सन इधर होता है तो इधर नाइट होती है कंटिन्यू 6 मंथ के लिए। ठीक है, जब सन बेटा नॉर्थ पोल में होता है तो साउथ में क्या होती है? कंटिन्यू नाइट होती है। और जब बेटा सन साउथ में होता है तो नॉर्थ में कंटिन्यू नाइट होती है। ये डिपेंड करता है सूर्य की पोजीशन कहां पे बेटा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या साउथ हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या बेटा साउथ हेमिस्फीयर में। इस सूर्य की स्थिति, उसकी पोजीशन के कारण बेटा जो दोनों पोल है 6 महीने का डे और 6 मंथ की नाइट को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है बेटा, 6 मंथ की क्या होती है? नाइट होती है, आराम से सोते रहो भाई। ठीक है, और फिर कंटिन्यू क्या होती है? 6 मंथ का डे होता है। राइट है एवरीवन? राइट हो गया बेटा? यशवी हो गया, यजेश हो गया, सौरभ हो गया बेटा? सौरभ राइट? फास्ट कीजिए बेटा, राइट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 is बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट बेटा a leap year has number of days. Second अपना the daily motion of the earth is the earth travels
around the sun orbit. The sun rays fall vertically on the topic of on 21st June. Last data days are shorter during season. राइट करो बेटा, राइट कीजिए। देखो बेटा, ए लीप ईयर हैज बेटा 366 नंबर ऑफ डेज। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं बेटा। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी की जो दैनिक गति है, पृथ्वी की जो बेटा डेली मोशन है, दैनिक गति है, उसको क्या कहते हैं? रोटेशन। क्या कहते हैं बेटा उसे? रोटेशन। पृथ्वी की बेटा डेली मोशन क्या कहलाती है? रोटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? रोटेशन कहलाती है। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। ऑर्बिट अपनी कक्षा में एलिप्टिकल बताओ। द सन रेज फॉल वर्टिकली, वर्टिकली होती है बिल्कुल सीधी बेटा, ठीक है। वर्टिकली क्या होती है बेटा? बिल्कुल सीधी होती है। सूर्य की किरणें बेटा टेरोपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर 21 जून को 21 जून को बेटा वर्टिकली गिरती हैं, ठीक है बेटा। 21 जून को कहां गिरती है बेटा? टेरोपिक ऑफ कैंसर पे, ओके। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, दिन छोटे कब होते हैं भाई? गर्मियों में या सर्दियों में? दिन छोटे कब होते हैं? गर्मियों में होते हैं बेटा या सर्दियों में होते हैं? विंटर्स में। कब होते हैं बेटा? विंटर्स में, सर्दियों में दिन छोटे हैं और रातें बड़ी होती हैं। राइट होगा बेटा? राइट। चलो बेटा जल्दी से राइट कीजिए।
राइट एवरीवन बेटा। होमवर्क में बेटा कंप्लीट क्वेश्चन करना है। होमवर्क में क्या करना है आपको? कंप्लीट क्वेश्चंस करना है, ठीक है बेटा। होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो बेटा? कर रहे हो ना? यस बेटा। होमवर्क इज मस्ट बी कंपल्सरी, सभी को करना बेटा होमवर्क, ओके। चैप्टर 4 बेटा, चैप्टर 4 इज मैप। चैप्टर 4 इज बेटा मैप। और मैप्स मीन्स क्या होता है? मानचित्र। मैप्स मीन्स क्या होता है बेटा? मानचित्र। चैप्टर 4 बेटा, चैप्टर 4 कौन सा बेटा? मानचित्र, ठीक है बेटा। मैप क्या होता है? मैप क्या होता है? A map is a representation or a drawing, representation or a drawing of the Earth's surface or a part or a part of it drawn on a flat surface according to a scale, according to a scale बता। मैप या मानचित्र क्या होता है बेटा?
ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मीन्स होता है बेटा प्रदर्शित करता है, ठीक है। जो मानचित्र होते हैं बेटा, मानचित्र प्रदर्शित करता है, किसको करता है बेटा? रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग, या तो बेटा किसी चीज को प्रदर्शित करता है या उसका ड्राइंग चित्र बना होता है, ठीक है, उसका चित्र बना होता है। किस चीज का बना होता है? द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह का, या पार्ट ऑफ इट्स, या बेटा पृथ्वी के किसी विशेष भाग का, जैसे आपके इंडिया है, ठीक है बेटा, हिमालय माउंटेन रेंज है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, ऐसे बेटा। या तो किसी पर्टिकुलर पैलेस का या अर्थ सरफेस को बेटा एक ड्राइंग बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू ए स्केल, एक मापक के अनुसार, एक पैमाने के अनुसार बेटा। जब पृथ्वी की सतह का या पृथ्वी की सतह के किसी विशेष भाग का चित्र बनाया जाता है तो उसे मानचित्र कहते हैं। जैसे मान लो बेटा अपन बनाते हैं, अपनी बिल्डिंग का बनाते हैं, जो अपने स्कूल का भवन बेटा इसका बनाते हैं। यहाँ का आपका मेन गेट हो गया बेटा, ठीक है, फिर ये लॉन हो गया, इधर लॉन हो गया बेटा, बिल्डिंग हो गई, हॉस्टल हो गई बेटा, सरकार रेजिडेंस हो गया, गाड़ियों की पार्किंग हो गई। ऐसे बेटा जब किसी पर्टिकुलर पैलेस को आप ड्राइंग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप बेटा उसे किसी ड्राइंग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट कॉल्ड ए मैप, ठीक है। जब आप पृथ्वी की पूरी सतह या उसके पर्टिकुलर किसी पार्ट को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं विद ए ड्राइंग, देन नाउ इट इज मैप, ठीक है। तब ये क्या कहलाता है बेटा? मानचित्र कहलाता है। और मानचित्र किस पे होना चाहिए बेटा? अकॉर्डिंग टू स्केल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्केल। राइट हो गया बेटा? ललित, राइट? वापस देख लेना। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस or a part of its drawn on a flat surface according to a scale। जब बेटा पृथ्वी की सतह या इसके किसी विशेष भाग को आप मापक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसे मानचित्र कहा जाता है। ओके, types of map, types of map। ये टॉपिक अपन करेंगे कल, टाइप्स ऑफ का टॉपिक बेटा कल करते हैं। तब तक के